गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश। सुबह सुबह टॉपिक ये है कि अरुणाचल प्रदेश का बीजेपी को क्या लाइसेंस मिला हुआ है दादागिरी मारने का। डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल होता है ईच एवरी आफ्टर 5 इयर्स, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन को डेमोक्रेटिकली फाइट नहीं करके ये दादागिरी धमकीबाजी दे दे के मतलब साबित क्या करना चाहता है। तो इतना दादागिरी से सब कुछ को आप लोग पॉकेट में बुकाए जैसे बात करना है तो इलेक्शन करवाने का क्या जरूरी है। वाई यू गो फॉर इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब होता है कि एवरी इंडिविजुअल जिसको पसंद है अपना पसंद से कैंडिडेट को चुन के, अपना नेता चुन के उसको इलेक्टेड करवा के उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव में ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, जो पब्लिक लोग वोटिंग करता है वो लोग का अपना पसंद से उसको वोटिंग करके जीत के आके उसको काम करने देने के लिए तो इलेक्शन करता है ना। तो अभी इलेक्शन का समय में, कैंपेनिंग का समय में दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट या लीडर लोग को तो दादागिरी मारते हुए नहीं देखा है। वाई ओनली बीजेपी पार्टी टॉप लेवल का कैबिनेट मिनिस्टर दादागिरी मारता है, सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रहा है। टॉप लेवल का पंचायती राज का मिनिस्टर दादागिरी मारता है कि जो उसका मतलब बीजेपी जहां से भी पूरा अरुणाचल में बीजेपी का जिला सेगमेंट में बीजेपी पार्टी का जहां जिला नहीं जीतेगा वहां में डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा बोला है। तो अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक लोग, आप लोग खुद सोच के देखिए कि टॉप लेवल का कैबिनेट मिनिस्टर आप लोगों को सीधा ओपन धमकी दे रहा है कि जहां में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा वहां डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा। इसको आप लोग वोट सीकिंग बोलता है ना, थ्रेटनिंग बोलता है सरासर। और इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिसाब से, एमसीसी का हिसाब से किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को इस तरीके का कैंपेन करने का तो इजाजत नहीं है। देन व्हाई। कल ही आप देखा मेरा एक ब्रीफिंग एक न्यूज चैनल में, ये कुछ दिव्यांगजन लोगों का साथ में, वहां में हमारा एक वार्ड है ईटानगर में, वार्ड नंबर 10 का कैंडिडेट, वो भी बीजेपी का कैंडिडेट है, वो ओपन धमकी मार के घूमता है, हैंडीकेप लोगों को लुक डाउन करता है, डिसेबल पर्सन को, चैलेंजिंग पर्सन को वो लुक डाउन करता है, तुम क्या है लंगड़ा लूरा है बोल के गाली गाला दे के घूमता है। ग्रास रूट लेवल का नेता भी, लीडर भी दादागिरी मारता है और डायरेक्ट टॉप लेवल का, स्टेट लेवल का कैबिनेट मिनिस्टर भी आप भी धमकी मार के घूम रहा है। तो आप लोगों को ये लाइसेंस कौन दिया है, मेरा सवाल है। आप लोगों को दादागिरी मारने का लाइसेंस कौन दिया है? शर्म नहीं है? नरेंद्र मोदी का मेहनत पर, नरेंद्र मोदी का उसका दिन रात मेहनत करके गुजरात में इतना साल वो चीफ मिनिस्टर बैठ के गुजरात मॉडल अच्छा बनाया बोल के पूरा इंडिया का लोगों ने उसको स्वागत करके एकदम कोई ये जातिवादी बायस नहीं होके स्वागत करके उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया इंडिया का, उसको इंडिया को अच्छा से चमकाने देगा बोल के बनाया। तो नरेंद्र मोदी का एक जो कैरिस्मेटिक पावर है उसका वजह से पूरा बीजेपी, इंडिया का बीजेपी टिका हुआ है, तो नरेंद्र मोदी का वजह से टिका हुआ है। तुम लोगों का क्या औकात है? नरेंद्र मोदी का छत्र छाया में तुम लोग नहीं रहता तो तुम लोगों को कौन पूछना था? शर्म नहीं है? दादागिरी मार मार के घूमता है तुम लोग। नरेंद्र मोदी का पार्टी में तुम लोग को एडमिशन मिला है, नरेंद्र मोदी जी का टिकट मिला है, तो उस टिकट का दम पर इतना उछलने का जरूरी नहीं है ना। अपना काबिलियत से अगर तुम लोग, जैसे नरेंद्र मोदी जी आज अगर देश के प्रधानमंत्री है तो वो अपने दम पर है, अपने काबिलियत पर है, वो किसी और के मेहनत पर उछल कूद करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। अपने आप को साबित करो ना। आप लोग किसको धमकी देके घूम रहे हैं? कौन माइका लाल है जो आपका पब्लिक का डेवलपमेंट को रुका सकने वाला? पब्लिक का डेवलपमेंट को कौन रुका सकेगा? डेमोक्रेसी में पब्लिक खुद अपना नेता चुनता है।
डेमोक्रेसी में पब्लिक खुद अपना नेता चुनता है। पब्लिक को धमकी लगा के, पब्लिक को अपना पावर दिखा के, शो ऑफ करके पब्लिक को बोलेगा इलेक्शन का समय में डेवलपमेंट नहीं आ रहे। एरिया वाइज डेवलपमेंटल जो फंड होता है वो तो कोई नहीं रुका सकता है। नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ कैन नॉट ऑल्सो स्टॉप इट। फिर तुम लोगों का क्या औकात है जो धमकी देके घूम रहे तुम लोग? शर्म नहीं है? पब्लिक ने आप लोगों को चुना है, पब्लिक ने आप लोगों को चुन के गद्दी पर बिताया है, तो पब्लिक का इंटरेस्ट में, पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम करना है ना, बात बोलना है ना। इलेक्शन का समय में पब्लिक का ऊपर में पब्लिक से बन के आया और पब्लिक को उल्टा तुम लोग पावर दिखाएगा, बात करता है। हम तो सुन के भी बहुत शर्म लग देता है बा, ये लोग जान के बात करता है ना। और कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो इन लोगों का भाई, जानता तो कुछ नहीं है, दावा बड़ा बड़ा करता है, दावा बड़ा बड़ा करता है, बात बड़ा बड़ा कर रहा है। पब्लिक का फेस्टिवल होता है डेमोक्रेसी। एवरी आफ्टर 5 ईयर में इलेक्शन आता है, पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपना नेता को चुनिए, अपना लीडर को चुनिए बोल के आपको एक मौका दिया जाता है। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट विजन का साथ में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानिंग्स का साथ में जो कैंडिडेट्स, जो नेता अपना विजन प्लान डॉक्यूमेंटेशन का साथ में पब्लिक का सामने में आएगा, पब्लिक का बीच में आएगा, पब्लिक उसी को ना चुनेगा है? तुम लोग दादागिरी मारेगा, शर्म नहीं है? अभी अरुणाचल में बहुत सारा लोग किस लिए मतलब उछल कूद कर रहे हैं? पेमा खांडू जी का आशीर्वाद उन लोगों का ऊपर है ना। सोचता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी असेंबली में है पेमा खांडू जी, और बच्चा कुचा 2-3 पॉलिटिकल पार्टी का अगर कुछ एमएलए, 4-5 एमएलए है तो वो लोग भी प्रो बीजेपी है, बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है, एनडीए का पार्ट है। तो पेमा खांडू जी को कोई नाराज नहीं करना चाहता है। लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने अपने आप से सवाल किया है पेमा खांडू जी क्या चाहते होंगे? पेमा खांडू जी को भी अच्छा एक बैलेंस वाला एक मतलब प्रोस्पेरस गवर्नमेंट चाहिए, ना कि पेमा खांडू जी का अकाउंट में बैठ के बोकने वाला मैडमैन, मैड डॉग जैसा बोगने वाला नेता नहीं चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। अरे कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। कौन सा बात बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है, वो सब थोड़ा सोच समझ के अगर आप लोग बात करता है तो आप लोगों का क्या नुकसान होता है। इलेक्शन का समय में दादागिरी क्यों, जबकि आपको प्यार से हाथ जोड़ के वोट मांगना चाहिए, पब्लिक को वोट अपील करना चाहिए। वहां आप लोग बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों रुपया का पेंडल बना के, रैली ऑर्गेनाइज करके, मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आप लोग पहुंच जाता है, आ जाता है और डायरेक्ट दादा मारना शुरू हो जाता है। शर्म नहीं है? याद रखो मेरे भाइयों और बहनों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखिए आप लोग। जब आप लोग पावर में रहता है, आप लोग पावर के नशे में पूरा चूर चूर होके आप लोग घूमता है। आप लोगों को मालूम ही नहीं है ना, आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप लोगों से क्या गलती हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पावर में चढ़ते हुए देखा है, पावर से उतरते हुए भी देखा है। आज कुछ लोग जिन्होंने पूरे अरुणाचल में 20, 22, 23 साल अरुणाचल को राज किया, सीएम बन के बैठा, वो लोग भी आज एक कॉमनर आम पब्लिक बन के सड़क पे घूम रहा है। इतना उछलने का जरूरी नहीं है, इतना भी मत उछलो कि इतना भी ऊपर मत चढ़ो कि जब मुंह के बल नीचे गिरोगे ना दर्द तुमको ही होगा। हम लोग देखने वाला, सुनने वाला को कोई दर्द नहीं होगा। ये तो हद से ज्यादा हो गया ना कि आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं, ओपन धमकी दे रहा है कि जिस जिला सेगमेंट में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा उस जिला सेगमेंट में डेवलपमेंट नहीं आएगा।
कौन सा माइका लाल रुका सकेगा एरिया का डेवलपमेंट को? नीति आयोग से, प्लानिंग कमीशन से वो प्लानिंग्स बन के आता है, हेड टू हेड काउंट होके फंड आता है। कौन सा गांव में, कौन सा सर्किल में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना पॉपुलेशन है, वहां पे क्या डेवलपमेंट चाहिए, वो वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग से तय होके आता है। यहां तुम कौन होता है रुकाने वाला? तुम कौन होता है धमकी देने वाला? हैं? तुमको मिनिस्टर बनाया है पब्लिक का सेवा के लिए, धमकी देने के लिए मिनिस्टर नहीं बनाया है। धमकी देने के लिए मिनिस्टर नहीं बनाया है। लाइसेंस कहां से मिला है तुमको धमकीबाजी लगाने का? अरे हद हो गया यार, हमेशा कुछ ना कुछ गलती। पहले सियांग दाम प्रोजेक्ट में तुम औरत का ऊपर में एल्बो से हाथ मारता है। भारत माता जिसे कहा जाता है, स्त्रीलिंग है भारत माता। हर लेडी एक माता होता है, एक माँ होता है, एक बहन होता है, एक दीदी होता है, एक बहू होता है, एक बेटी होता है। अपना माँ, बहन, दीदी, बहू का इज्जत मर्यादा का मान सम्मान नहीं रख पाया, उसमें भी कम नहीं था कि पब्लिक का इतना आक्रोश था। आज आप इलेक्शन का समय में कैंपेन करके घूम रहा है तो कीजिए ना, आपका पार्टी का मैनिफेस्टो को पब्लिक को बताइए, आपका डेवलपमेंट मॉडल को बताइए ना। व्हाट प्लानिंग्स यू हैव फॉर द अनदर 5 years? आपका नेक्स्ट 5 years के लिए क्या प्लानिंग है? अब पब्लिक के लिए क्या सोच रहा है? पब्लिक के लिए आप बेटर से भी बेटर आइडिया, विजन्स, प्लानिंग्स लेके आइए, उसको बताइए ना। पब्लिक को एजुकेट कीजिए कि जो सिस्टम है अभी, एक जो इलेक्शन का टाइम पे जो मनी कल्चर है, इसको सप्रेस करना है। इट शुड नॉट बी एनकरेज, इट मस्ट बी सप्रेस। अदरवाइज कभी भी डेवलपमेंट मॉडल कभी भी मतलब नहीं बनेगा। तो ये सब अच्छा बातों को नहीं बता के, या फिर आप लोग बताइए कारण क्या है? आप लोग जो रास्ता नहीं बना रहा है, गांव गांव तक रास्ता नहीं पहुंच रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव में हर जिला लेवल में कितना स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल डिपांग है, कितना हेल्थ सेंटर है जिसमें हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं होता है, नर्स नहीं होता है, मेडिसिन इक्विपमेंट नहीं होता है, फर्स्ट एड का चीज नहीं होता है। क्यों नहीं है? किस कारण से नहीं है? क्या कमी कती है वो बताइए पब्लिक को। उसको आप कैसे इंप्रूव करेंगे? क्या तरीका है आपका पास में इंप्रूव करने का, वो बताइए। ये सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। इन सारी मुद्दों को छोड़ के आप सीधा मीडिया में निकल के आता है और आप भाषण दे रहे हैं कि जहां बीजेपी का जिला नहीं जीतेगा वहां डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा बोल के। अरे देखे तो सही कि आप कैसे रोकता है डेवलपमेंट। वो भी खुद को बोलता है कि ये पंचायती राज का मिनिस्टर बोल रहा है। पंचायती राज का मिनिस्टर का मतलब क्या होता है मालूम है? पंचायती राज का मिनिस्टर का मतलब होता है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट को देखभाल करने वाला, उसको सर्विस देने वाला। मिनिस्टर पोस्ट आपका, मिनिस्टर इटसेल्फ इज कि आप एक लुक आफ्टर करो, केयरिंग करो, गाइड करो। आपको डिक्टेशन देने के लिए मिनिस्टर नहीं बनाता है डेमोक्रेसी में। यू शुड नो दिस। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां जिसको मिनिस्टर बनाया जाता है वो डिक्टेशन नहीं देता है, वो सेवा करता है, सर्विस देता है पब्लिक को। हमारा देश में प्रजातंत्र ही सर्वोच्चतम सबसे ऊंची होती है। प्रजातंत्र का मतलब समझ में आता है? भारतीय जनता पार्टी के आप सब सदस्य हो तो भारतीय जनता पार्टी में हिंदी का शुद्ध उच्चारण होता है। प्रजातंत्र का मतलब समझ में आते हैं आप लोगों को? प्रजा को सेवा करना। प्रजा से ही सरकार बनता है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं। और वो जमाना, वो एरा चला गया जब राजा सिस्टम था। हम पब्लिक को अपील करते हैं कि पब्लिक आप लोग डेमोक्रेसी में बैलेंस लेके आइए।
बैलेंस कब आएगा? जब आपका पास में वेरियस पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव लोग, लीडर लोग आपका हाउस में होगा, चाहे वो जिला सेगमेंट में हो, चाहे वो आईएमसी म्युनिसिपैलिटी में हो, या आपका विधानसभा में हो, या आपका लोकसभा में हो। अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता लोग वहां आएंगे, हरियाली जैसे कि फूल का बागीचा होता है, फूल का बागीचा में अलग अलग कलर का फ्लावर होने से वो बागीचा देखने के लिए सुंदर भी होता है और खुशबूदार भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। उसी तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग आएंगे तो डिफरेंट व्यू, डिफरेंट ओपिनियन होगा। उस हिसाब से एक का ये प्लानिंग होगा, उसका ये सजेशन होगा, वो सजेशन होगा। तो बाय द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सजेशंस एंड प्लानिंग्स प्लेस्ड बाय द वेरियस लीडर्स, एक अच्छा सबसे बेस्ट कंक्लूजन में निकलेगा, अच्छा डिसीजन आएगा पब्लिक के लिए क्या करना है। सिंगल पार्टी को अगर आप लोग पूरा मैंडेट देके रखोगे, एब्सोल्यूट मैंडेट देके रखोगे, जैसे कि अभी आप बोला है ना, हमारा पंचायती राज मिनिस्टर साहब, मंत्री साहब, आप बोला है ना कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो डेवलपमेंट नहीं देगा। मैं उसका बिल्कुल उल्टा, मैं उसको देखती हूँ, परिभाषा को समझती हूँ शीतल में, कि अगर एब्सोल्यूट बीजेपी का हर जगह जेडपीएम जीत गया, हर जगह काउंसिलर जीत गया, तो बीजेपी को सवाल करने वाला कौन होगा? आप और हम सदन से बाहर, हॉल से बाहर बैठ के जितना मैं सोशल एक्टिविस्ट बोल के धरना करते रहो, रैली करते रहो, चिल्लाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन मर्जी डिसीजन तो तब होगा, तब सचमुच में आप लोग डेवलपमेंट नहीं देगा। फिर किसका पास हिम्मत होगा सवाल करने का? किसका पास हिम्मत होगा सवाल करने का डेवलपमेंट नहीं दिया है बोल के? डेवलपमेंट अगर आप रुकाने के लिए भी कोशिश करेगा, अगर आप एक पर्टिकुलर एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंदर में 10-12 जिला है, 10-12 जेडपीएम है, या फिर हमारा ईटानगर आईएमसी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में 20 कॉर्पोरेटर है, 20 कॉर्पोरेटर में अगर आप मिक्सअप करके कॉर्पोरेटर जिताएगा तो ही आपका सेक्टर वाइज, वर्ड वाइज कॉर्पोरेटर लोग एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेगा ना। एब्सोल्यूट बीजेपी का कॉर्पोरेटर जिता के रख देगा तो आईएमसी टोटल पूरा फुल बॉडी बीजेपी का बनेगा। तो किसका पास में इतना डेयरिंगनेस से सवाल करने जाएगा, आप क्यों ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया? क्योंकि आप एज ए पब्लिक लीडर बनकर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट बनकर आप बाहर से जितना चिल्लाते रहो उसका कोई वैल्यू नहीं है, सुनेगा तो नहीं। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट तो तब आएगा ना। लेकिन अगर आप कुछ जिला परिषद मेंबर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या चाहे इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, अगर आप मिक्सअप में जिताता है तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए जो पैकेजेस आता है पब्लिक का वेलफेयर के लिए, पब्लिक का डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है, उसको वन वे में डाइवर्ट नहीं कर सकता है ना। मन मर्जी चोरी नहीं कर सकता है, मन मर्जी एम्बेजलमेंट नहीं कर सकता है। कुछ वीडियो में सुना है, एमएलए लोग बोल रहा है कि डेवलपमेंट एमएलए लाता है, जिला परिषद नहीं लाता है। बोला यस ट्रू, हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने वीडियो में सुना है, डेवलपमेंट एमएलए लाता है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन में जिला परिषद चेक एंड बैलेंस करता है। आप वन साइडेड एमएलए अपना पसंद का जिला परिषद आप बना के रखेगा, आपका जिला परिषद क्या होगा, आपका पपेट होगा, वो आपको सवाल जवाब नहीं करेगा। ये तालुका में पानी चाहिए, ये तालुका में फर्टिलाइजर चाहिए, ये तालुका में आपको ये देना है, वो देना है, बोलने से भी एमएलए बोलेगा यू हैव नो से, चुपचाप बैठो, तुमको हम बनाया, इतना रुपया खर्चा करके हम जिला बनाया, हम जैसे बोलते हैं तुम बस ऐसे साइन मारते जाओ बोले। तो वो होता है पपेट डेवलपमेंट, पपेट जिला परिषद मेंबर। अभी आप लोग कुछ जगह में बहुत ज्यादा जिला परिषद को अनअपोज कर दिया है और 3-4 कॉर्पोरेटर को अनअपोज कर दिया, सोचता है तो हम लोग का एरिया में डेवलपमेंट आएगा, सोचता है। नो, डेवलपमेंट नहीं आएगा। डेवलपमेंट वहां आएगा जहां में जोर का टक्कर लग के, लड़ाई होके पब्लिक अपना दम पर अपना कैंडिडेट को जिता के भेजता है ना, वहां डेवलपमेंट आता है। जहां बीजेपी का वन साइडेड, अगर, क्योंकि बीजेपी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि बीजेपी जो अभी रूलिंग में है, बीजेपी का जगह कोई और XYZ पार्टी होता, वो रूलिंग में होता और वो लोग इस तरीके का काम करता तो भी मैं उसी पार्टी का नाम लेना था। यहां में आप लोग बीजेपी पार्टी का नेता लोग कौन सा गलत फहमी में जी रहे भाई? आप लोग क्या नहीं देखा है कांग्रेस आईएनसी पार्टी ने कितना साल राज किया इंडिया में, उसके बाद आज वो लोग
पावर में नहीं है ना, तो पावर किसी के लिए फिक्स नहीं होता है, वो एक रोटेशन वाइज चेंज होते रहता है। चेंजेस जो है इनएविटेबल है, चेंजेस हैज टू बी ऑकर, नो वन कैन स्टॉप इट। आज आप पावर में हो, सत्ता में हो, सत्ताधारी पार्टी हो, इसका मतलब आपको इतना गुरूर, इतना अभिमान नहीं होना चाहिए ना कि जिस जनता के सेवा के लिए आपको नेता बनाया जाता है, आप उसी जनता के ऊपर में आप अपना हुक्म चला दो, दादागिरी दिखाओ। दिस इज नॉट हैपनिंग माय डियर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी भी समय है, आप लोग जाग जाइए। इलेक्शन ही सिर्फ आप लोग का एक मौका है कि इलेक्शन में ही आप लोग सही नेता को चुनना है। हमेशा आप लोग इलेक्शन में गलत नेता को चुनता है, उसका बाद में दादागिरी का अंदर में आप लोग रहता है। हर 5 साल में इलेक्शन आता है, इलेक्शन लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, हर 5 साल में नेता का चेहरा चेंज होता है, बदलता है। एक बार इलेक्शन जीतने का मतलब तुमको ये अथॉरिटी नहीं है, ये पावर नहीं है कि तुम आदमी को लुक डाउन करके घूमो। तुम जिसका सर्विस के लिए, जिसका सेवा के लिए तुम लोग इलेक्टेड होके आया है, उसी लोगों का ऊपर में अत्याचार करके घूमो बोल के। बहुत अफसोसजनक है हमारा स्टेट का पंचायती राज मिनिस्टर का स्टेटमेंट। जो हम एक नागरिक होने के नाते, इस प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते हमको बहुत बुरा लगता है देख के, सुन के कि आप लोग पार्टी इन द रूलिंग जो पावर में है, आप लोग सोचता है कि बस हम हैं और हमसे ही दुनिया है, सोचता है। ऐसा सोच मत रखिए। कैंडिडेट जिसमें दम है, जिसमें क्वालिटी है, जो डिजर्विंग है, लेट देम फाइट फेयरली, फाइट करने दो। इलेक्शन का मतलब भी होता है फाइटिंग। अगर फेयरली फाइटिंग ही नहीं होगा तो सबको एक बंद कमरा में बैठ के पूरा डिसाइड कर दो ना, साइन कर दो, ये वो सेक्टर का कॉर्पोरेटर का वार्ड है, ये वार्ड का कॉर्पोरेटर है, ये जिला सेगमेंट का वो जेडपीएम है, वो ग्राम पंचायत मेंबर है बोल के। पेमा खांडू साहब और ये कालिंग मोयोंग साहब, आप दोनों बैठ के आपका चैम्बर से डायरेक्ट लीज आउट कर देने से हो जाता है। इलेक्शन कराने का क्या जरूरी है ना, जब आप लोग इतना दादागिरी सोचता है तो। मैं बोल रही हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अपना दम पर आज जो स्टेटस, जो नाम, जो शोहरत, जो इज्जत, जो लोगों के दिलों में, भारत के जनता के दिलों में उसने जो जगह बनाया, वो अपने दम पर, अपने मेहनत पर बनाया है। नरेंद्र मोदी जी का मेहनत को इस तरीके से कूड़े कचरा का दान में आप लोग फेंक के मत घूमिए। मुझे अफसोस होता है देख करके, सुन करके। उनके कितने सुनहरे सपने हो देते होंगे प्रधानमंत्री जी के। वो सोचते होंगे कि मेरे अंदर, मेरे जितने भी मेरे सबऑर्डिनेट्स है, मेरे को वर्कर्स है, मेरे पार्टी के जितने भी मेंबर्स है, पार्टी के जितने भी लीडर्स है, नेता है, वो पब्लिक के साथ स्नेह भर प्रेम भावना के साथ डील करेंगे। उनको थोड़े पता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी का झंडा पकड़ने से, मोदी जी का मफलर पहनने से लोग अपना आप को डॉन नंबर 1 समझते हैं बोल के। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। ये इलेक्शन चला जाएगा, गुजर जाएगा, फिर भी आप और हम जिंदा रहेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, अभी भी बोल रही और हमेशा बोलूंगी, सत्ता पावर किसी का एक आदमी का रिजर्व नहीं होता है। पावर में आपको हम लोग पब्लिक लोग ही भेजता है। और जब पब्लिक का मूड चेंज होता है ना, पब्लिक का आत्मा से, दिलो जान से मूड चेंज होता है ना, चाहे कोई भी काला जादू फूंक लो, काम करने वाला नहीं है। हम लोग शांति से, प्यार से, बहुत आराम से देख रहे, सुन रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपना मन मर्जी दादागिरी से जहां जाओ बोको, जहां जाओ बोको। शर्म नहीं लगता है? हंया हमारे। अरे कुछ वार्ड में तो मैं बीजेपी का कैंडिडेट को पर्सनली, जो अच्छा वाला कैंडिडेट है उसको मैं सपोर्ट करती हूँ शीतल में। मुझे अच्छा लगता है, वो कैंडिडेट लोग डिजर्विंग है।
सो वाई माई गुडविल, मेरा गुड विश ओलू का साथ में है। मैं पर्सनल लेवल में मेरा जो जान पहचान वाला लोगों को जब भी मिलती हूँ मैं बोलती हूँ अरे उसको वोट डाल दो। कम से कम मेरा बोलने से वो वोट डालेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो अच्छा है उसको मैं बोलती हूँ कि उसको भी तो वोट डाल दो। एक दो वार्ड से बीजेपी का भी कॉर्पोरेटर जीत के आना है, एक दो वार्ड से एनसीपी का जीत के आना है, एक दो वार्ड से आईएनसी का जीत के आना है, एक दो वार्ड से एनपीपी पीपीए का जीत के आना है। तब जाके आपका एक बैलेंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा। तो बैलेंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा तो फायदा किसको होगा? पब्लिक आपको होगा। क्योंकि वन साइडेड अगर आप लोग एब्सोल्यूट पावर देके रखेगा तो डेवलपमेंट काम नहीं करेगा। डेवलपमेंट काम नहीं करेगा, पब्लिक आप कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। लेकिन अगर मिक्सचर आप पूरा गवर्नमेंट बैलेंस गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरा मिक्सचर आप कैंडिडेट को जिता के भेजोगे तो वो एक दूसरे चेक एंड बैलेंस करेगा, क्रॉस चेक करेगा। इतना फंड वो वार्ड में जाना है, इतना फंड वो वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तब जाके बीच में फायदा पब्लिक को होता है वो लोग का आपसी लड़ाई में। ये बात को पब्लिक क्यों नहीं समझता है? पब्लिक क्यों ये सोचता है कि हम लोग रूलिंग का अगेंस्ट नहीं जा देना है बोल के? रूलिंग वो तब बनता है जब पब्लिक आप लोग उसको बनाता है। रूलिंग तब बनता है जब पब्लिक आप लोग उसको बनाता है। पब्लिक वोट देता है, जीतता है, तब तो वो रूलर बनता है ना। कहां से रूलिंग बन के आया है वो लोग? हर कोई रूलिंग का पीछे सोचते रहता है। हम तो बोलते जीता ही है, ये हमारा 20 कॉर्पोरेटर है ना। 20 कॉर्पोरेटर में आधा बीजेपी, आधा एनसीपी, आधा आईएनसी, आधा एनपीपी, आधा पीपीए जीता ही है। तब जाके हम लोग का पब्लिक का मेरा गांधी मार्केट का कीचड़ लोग साफ होगा, मेरा गांधी मार्केट में प्रॉपर पार्किंग होगा, प्रॉपर ड्रेनेज होगा। पार्किंग नहीं है, दुकान लोग सड़क पे रास्ता बनाने वाला लोग बिना पार्किंग का रास्ता बना दिया। और तिक रास्ता, ये रास्ता है, इसमें बीच में थोड़ा सा पार्किंग नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड बिल्डिंग ऐसे खड़ा है, वो दुकान है। आदमी उड़ के मार्केटिंग करने जाएगा, उसका प्रॉपर डिमार्केशन होना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। पार्किंग के लिए टू व्हीलर के लिए, स्कूटी मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग अलग से होना पड़ेगा, 4 व्हीलर के लिए पार्किंग अलग से होना पड़ेगा। अभी इटा पोर्ट, जो हमारा अरुणाचल का नाम ही इटा पोर्ट का वजह से ईटानगर, राजधानी का नाम ईटानगर बना है। इटा पोर्ट को प्रॉपर प्रिजर्वेशन चाहिए। तो यहाँ जो हमारा सी सेक्टर बैंक तिनाली एरिया है, पुलिस स्टेशन जो अभी अंडरपास बना है, अंडरपास का सामने में जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जो बना है पूरा एरिया, उसी में इटा पोर्ट का छोटा छोटा रेंज निशानी लोग था, सारा इटा गायब है। देयर इज नो प्रिजर्वेशन एट ऑल। तो ऐसे करके अभी डस्टबिन का इतना बड़ा इश्यू है, पूरा स्टेट कैपिटल में ही डस्टबिन का इशू है, पोर्टहोल्स का इशू है। अगर आप लोग पब्लिक लोग वन साइडेड गवर्नमेंट बनाएगा, दिस इश्यूज विल नेवर गेट एनी सॉल्यूशन। ये कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को बैलेंस वाला गवर्नमेंट बनाना बहुत जरूरी है। बैलेंस गवर्नमेंट तब होगा जब घर में एक आदमी का राज चलेगा और सब लोग यस सर जी हुजूरी करेगा, तो वो घर कभी प्रॉस्पेरिटी का तरफ नहीं जाता है। डिफरेंट ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट ओपिनियन होगा, कंट्रोवर्सी होगा, तब जाके फाइटिंग होगा तो अच्छा काम रिजल्ट निकलेगा। लोहा को जितना पीटेगा उतना ही वो स्प्रिंग जो दाव बन के दार होता है, उसको नहीं पीटेगा, ऐसे रख देगा तो वो दार नहीं होगा। तो वन साइडेड गवर्नमेंट बना देने से वो एक जगह चुपचाप बैठ जाएगा। इसीलिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग को अपना थर्ड आई को खोलना है। शिव जी का तीसरी आंख बोलता है ना, शिव शंकर भगवान जी का तीसरी आंख को खोल के हम लोगों को अभी का समय में सही नेता को चुनना है। मुझे उस नेता से पर्सनल में कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल लेवल में ना, मैं गरीब इंसान, मैं लेबर करके खाने वाला, हजरा करके खाने वाला, मैं अपना मतलब रोजी रोटी लाइफ जो है मेरा दिनचर्या ऐसे ही निकलते जाएगा। मैं इस सोच में नेता नहीं बनाना है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी तो वो मुझे हेल्प करेगा। नो,
मुझे अपना एरिया का डेवलपमेंट फीचर चाहिए। मेरा एरिया थोड़ा रिफाइन होना है। आईएमसी जब से बना है, आईएमसी का कितना टेन्योर पार हो गया, अभी तक वो जितना डस्टबिन है डंपिंग जोन में आप लोग गुजरिए देखिए। जब मोदी जी आता है तो ग्रीन कपड़ा से ढक देता है, पूरा अंदर में गंदा लोग भरती है। उसको मोदी जी आने से या अपना किरण सर आने से या कोई और सेंट्रल का कोई मिनिस्टर आता है तो ग्रीन कपड़ा से ढक देता है। वो लोग जाने का बाद में ग्रीन कपड़ा जाते, वो पहाड़ बन के बेचता हुआ है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर इशू किसका काम है? वो आईएमसी का काम है ना। आईएमसी वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं कर रहा है, गंदगी को साफ नहीं कर रहा है। कितना कॉलोनी से जहां पे आपको लिंक रोड को जाके देखिए ना, कॉलोनी लिंक रोड, कितना पोटहोल्स है। रास्ता खराब होता है तो प्रॉब्लम किसको होता है पता है? गरीब जनता को होता है। उस गरीब जनता को होता है जिसका पास में पैसा नहीं होता है। वो जबरदस्ती हो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, एक स्कूटी अफोर्ड कर पाता है, एक मारुति 800 कार अफोर्ड कर पाता है। तो रास्ता खराब होगा, आपका टायर खराब होगा। उस ऑटो ड्राइवर को प्रॉब्लम होता है जो ऑटो चला के दिन में 1500 रुपया हजरा करके घर में अपना मायकी बच्चा को चावल सब्जी खरीद के खिलाता है। उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। आप लोग सोचता है इलेक्शन का समय में कैंडिडेट से हम लोग पैसा नहीं लेगा तो 5 साल में तोड़े हम लोग कैंडिडेट से कुछ मिलता है क्या? सोचता है। माय डियर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग का एक गलत सोच का वजह से आज तक ईटानगर कैपिटल जियो का त्यों है। जबरदस्ती चेंजेस कुछ आया है तो ये पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर का साथ साथ वो एक अच्छा इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है। और अपना बिजनेस का पैसा से निकाल के होने से भी कम से कम वो डाइवर्ट करके कुछ कर रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश, अभी तक अरुणाचल प्रदेश का सरकार कितना रुपया दार में जी रहा है मालूम है? 2500 करोड़, 2500 करोड़ का दार में डिफिसिट में है अभी भी अरुणाचल प्रदेश का सरकार। लेकिन हम लोग का आदमी वो सब नहीं समझता है, नहीं जानता है, वो जानने के लिए कोशिश भी नहीं करता है। हम लोग सोचते हैं कि हम गरीब लेबर है, मजदूर करके खाने वाला, हम ऑटो चला के खाने वाला, टेम्पो चला के खाने वाला, हमको किसी भी कॉरपोरेटर से, किसी भी जेडपीएम से क्या मतलब है? हमको बोटिंग चार्ज तंदा पेप्सी पीने के लिए मिलने से हो गया, तंदा पीने के लिए मिलने से हो गया सोचता है। लेकिन आप लोग तंदा पीने के लिए आपको दे भी देगा, देता भी है, दे भी रहा है। अभी भी हम कुछ जगह में अनऑफिशियली रिपोर्ट मिलता है आदमी लोग लेन देन कर रहा है बोल के, उससे आपका डेवलपमेंट नहीं होने वाला। आपका रास्ता ऐसे ही रहेगा। आप नया ऑटो खरीद के लाओ, नया टेम्पो खरीद के लाओ, 12 मारने के लिए चलाओ और रास्ता खराब है तो आपका ऑटो टेम्पो का टायर भी जल्दी खराब होगा। तो रास्ता अच्छा होने से कम आपका ऑटो का लाइफ लॉन्ग होना था, टेम्पो का लाइफ लॉन्ग होना था। आप थोड़ा लंबा चला के उससे उसका दाम भी निकल जाना था और अपना परिवार को पालने के लिए आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी होना था। लेकिन आप ऑटो 3 लाख रुपया ऑटो खरीद के लेके आए, 3 महीना का अंदर में आपको फिर एक्स्ट्रा 30,000 खर्चा करके ऑटो को बनाना है। उसका बाद में आप दार में जीते रहो, कमाई कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं। मैं रिक्वेस्ट ही क्यों कर रही हूं? मैं आप लोगों को समझा रही हूं। मुझे रिक्वेस्ट करने की, मेरा जो रिक्वेस्ट करने का लेवल था, एज था, वो पार हो चुका है। आप लोगों का सामने में हर बार अच्छा पॉलिसी को रखा है, हर बार अच्छा विजन को रखा है। अभी लोग मुझे सोचता है कि शीतल इतना ये कैसे हो गया, इतना क्रूएल के क्यों हो गया। मैं पब्लिक को हमेशा सच्चाई को दिखाने के लिए कोशिश किया, सच्चाई का आईना को दिखाने के लिए, बताने के लिए कोशिश किया। लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ पब्लिक समझता है तो कुछ सेक्शन ऑफ पब्लिक समझ करके भी ना समझ बनता है। नहीं समझता है बोल के नहीं है, अच्छा से समझता है, समझ करके ना समझ बनता है, अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, दिखाई नहीं मिलता है। इतना ज्यादा डाल दिया ग्रीन टी, ज्यादा तीता हो गया। मैं अभी आप लोगों से फिर भी जितना दिल में दर्द होने से भी, दुख होने से भी, मैं बहुत ज्यादा पब्लिक का रॉन्ग डिसीजन का वजह से मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ कि यार पब्लिक सही डिसीजन लेते तो आज पिक्चर ये होना था, वो होना था सोचती हूँ। लेकिन पब्लिक हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेता है।
कम से कम इस बार का ग्रास रूट का इलेक्शन से अगर आप लोग टिक करके आएगा, घर का फाउंडेशन जो आप जितना बड़ा बिल्डिंग 7 स्टार G+ बिल्डिंग उठाइए, लेकिन आपका फाउंडेशन स्ट्रोंग नहीं होगा, खराब होगा तो फायदा नहीं है, घर तो गिर जाएगा ना। थोड़ा सा इधर उधर हवा पानी तूफान आने से भी गिर जाएगा, अर्थक्वेक आने से भी जल्दी गिरेगा। नहीं तो अपने आप फाउंडेशन खराब होगा तो ऊपर का हेवी लोड को लेने नहीं सके, खुद ब खुद भी दब जाएगा। उसी तरीके से ग्रास रूट से साफ होके आना है। ये तो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है ना, आप और हम। इनडायरेक्ट डीलिंग कैसे होता है? इनडायरेक्ट डीलिंग जब हम एमएलए को वोटिंग मारता है तो हमारा एमएलए जो जाके सीएम साहब कौन बनेगा वो चुनता है, फिर हमारा एमएलए और एमपी लोग चुनता है कि हमारा एमपी लोग चुनता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया। लेकिन यहां डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है पब्लिक अपना लीडर का साथ में, ग्रास रूट में। आप और हम सीधा सीधी डायरेक्ट अपना कैंडिडेट का साथ में हम फेस टू फेस डायरेक्ट प्रैक्टिकल डील कर रहे हैं। तो आपका कैंडिडेट आपके लिए सही चीज को करने का जिम्मेदारी है, और आपका कैंडिडेट आपके लिए सही चीज करेगा बोल के आप इसीलिए सही चीज करने देने के लिए ज्यादा नहीं 500 रुपीज भी आप कैंडिडेट से लेके वोट मारिए तो आफ्टर इलेक्शन वो कैंडिडेट आपको गिन बड़ा नजर से देखेगा, हमसे पैसा लेने वाला सोचेगा, तुम्हारा हम क्या ही ना काम करेगा सोचेगा। लेकिन आप 1 रुपया भी नहीं लेके चेंज के लिए सोच के अगर आप वोटिंग डालेगा, कैंडिडेट जीतने का बाद भी वो पूरा लिस्ट बना के रखता है, उसका पास में पूरा डायरी होता है, कौन हमको कंट्रीब्यूट करके वोट दिया है, कौन हम मेरा से पैसा लेके वोटिंग किया, वो पूरा ये होता है, लिस्ट होता है। तो उस लिस्ट का हिसाब से वो जीतने का बाद भी आपको कंसीडर करेगा, ये बंदा या ये बंदी, ये अंकल या ये आंटी, ये बहन या ये दीदी, ये सही वाला है, ये अच्छा वाला है, इसने हमको सपोर्ट किया था, इसका कुछ भी अगर इश्यूज आता है तो हम उसको एड्रेस करना मेरा तो प्रायोरिटी है, सोच के कैंडिडेट खुद कंसीडर करता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के तिरप से लेकर के अंजो किवितो से लेकर के तूतिंग इंक्योंग तक का मेरा, तवांग से लेकर के कोलोरेंग तक का मेरा जितना भी पब्लिक लोग है, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना गवर्नमेंट कैसे बनाना है उसको आप लोग सोच समझ कर बनाइए। रूलिंग ज्यादा मत कीजिए। आप एब्सोल्यूट अगर एनपीपी पार्टी का कैंडिडेट को वोट मारेगा तो वो रूलिंग बन जाएगा, आप एब्सोल्यूट अगर पीपीए पार्टी का कैंडिडेट को वोट मारेगा तो वो रूलिंग बन जाएगा, आप एब्सोल्यूट अगर आईएनसी पार्टी का कैंडिडेट को वोट मारेगा तो वो रूलिंग बन जाएगा, आप एब्सोल्यूट अगर एनसीपी पार्टी का कैंडिडेट को वोट मारेगा तो वो रूलिंग बन जाएगा। एक जिला सेगमेंट में अगर आप एक जेडपीएम पर्टिकुलर पार्टी से आप वोटिंग करके उतारता है तो वो आपका रूलर बन जाता है, वो रूलिंग पार्टी बन जाएगा आपका वो एरिया के लिए। आपको अपना एरिया का डेवलपमेंट से मतलब है ना, वो नेशनल लेवल का वो बड़ा बड़ा भाषण जार के हवा पानी में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। चलो बोस्ती का आदमी लोग खेती जाता है, बोस्ती का आदमी लोग खेती जाता है, पानी खेती करता है, जूम खेती करता है, आप लोग मतलब विद साफ करता है, गंदा सफा करता है, या बड़ा बड़ा पेड़ काटता है, सुलू लूते बनाता है, उसमें आपका रूलिंग पार्टी का लीडर लोग नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी का टीम अमित शाह जी लोग या फिर आपका जो भी संबित पात्रा नेशनल जितना चेहरा आप लोग सुधांशु त्रिवेदी लोग आके आप लोग को सुलू नुकुम करता है क्या? ना खेती में एक दिन आके ये मेरा जनता, ये मेरा पब्लिक है, ये हम लोग को प्यार करने वाला है, रूलिंग बोल के हम लोग को रिस्पेक्ट करने वाला है, इसका खेती में आज हम काम कर देगा बोल के आता है क्या? आएगा तो वही लोग जो आपका पड़ोसी है, जो आपका गांव में बैठता है, जो आपका कम्युनिटी में है। सुख दुख में कोई मर गया बोलने से बस्ती से वही लोग आएगा, तांदा पानी पेप्सी लेके एक दूसरे को कॉन्डोलेंस मैसेज देने के लिए। किसी का घर में बच्चा पैदा हुआ बोलने से भी खुशी मनाने के लिए आपका पड़ोसी लोग ही आएगा। किसी का घर में शादी हुआ है बोलने से भी ब्लेसिंग देने के लिए भी आपका पड़ोसी लोग, आपका लोग ही आएगा। इसलिए इलेक्शन का समय में इलेक्शन हमेशा सिर्फ अच्छा विजन को, अच्छा प्लानिंग को चुनने का एक फेस्टिवल है। यहाँ अपना रिलेशन को खराब करने का फेस्टिवल नहीं है।
हम किसको सपोर्ट करना नहीं करना वो मेरा 100% मेरा अपना डिस्क्रेशनरी है। तो हम जिसको सही लगेगा उसको हम सपोर्ट करेगा। उससे मेरा बहन लोग, मेरा भाई लोग, मेरा माँ लोग, मेरा दादा भाई लोग ये नहीं बोलना है कि आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट मत करो, इसको सपोर्ट मत करो। अगर मेरा सपोर्ट जो हार भी जाता है तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मुझे उसका अच्छा लगा था इसलिए मैंने उसको सपोर्ट किया। हम जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को खुश कराने के लिए, या फिर किसी को सुन के हाँ आप अच्छा बोले तारीफ मिलने के लिए बात नहीं करता है। तुम लोग जो यहाँ पलतू में जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, तुम लोग के लिए हम ये वर्ड बोल रहे हैं। हम सच्चाई को बात करता है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट्स अप टू यू। तुम लोगों को ब्लॉक करना है करो, नहीं करना है करो, यहाँ क्यों लिखता है, मौत लिखो। हमारा सवाल सिर्फ है कि रूलिंग है बोल के दादागिरी मत मारो अरुणाचल प्रदेश में। ये रूलिंग एक दिन लूजर भी बनेगा और जरूर बनेगा एक दिन। हमने कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री देखा है, इतिहास देखा है। कांग्रेस पार्टी मोर देन 60 इयर्स 65 इयर्स नियर मतलब ये में इंडिया को रूल किया है आफ्टर ब्रिटिश चला जाने का बाद में। बीच में ये थोड़ा थोड़ा जनता दल पार्टी और ये लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है, बट उससे ज्यादा नहीं। फाइनल रूलिंग कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन इंडिया का पब्लिक ने एक दिन कांग्रेस पार्टी को पूरा वो लोग बोल दिया कि आप लोग अभी रेस करो, आप लोग अभी रेस करो बोल के पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी को रेस दे के रखा हुआ है। तो बीजेपी को भी एक दिन रेस देने का दिन आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा वो समय भी। आजकल पब्लिक बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है। 150 करोड़ का आबादी में 150 करोड़ का आबादी में 100 करोड़ लोग तो अनएम्प्लॉय है। अनएम्प्लॉय क्यों होता है? पॉलिसी मेकर जो होता है, जो जिसको बोलता है ना पॉलिसी मेकर, वो पॉलिसी मेकर का पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा लैप्सेस होने से तब लोग अनएम्प्लॉय होता है, इकोनॉमिकली क्राइसिस हो जाता है, बजट डेफिसिट में आ जाता है। लेकिन ये सब को मैं आप लोगों को अभी का समय में बताने से भी आप लोग शायद सुनने भी दिल नहीं करेगा होगा। तो शॉर्टकट में जो लैंग्वेज आप लोग समझता है वो लैंग्वेज में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूं कि डरना नहीं है। कोई दादागिरी मारता है तो डरने का जरूरी नहीं है। दादागिरी मारने का उसको कोई हक नहीं है। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर दादागिरी मारता है तो पलट कर पूछना है, आपको ये गोल्डन लाइसेंस कौन दिया है बोल के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको लिख के दिया है क्या? ओजिंग टासिंग आप जाइए, मिनिस्टर पंचायती राज आप जाइए, जहां में भी भाषण मारिए वहां में जाके आप धमकी दे के आइए बोल के स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको लेटर लिख के दिया है क्या? और कालिंग मोयोंग स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, मेरा आपसे भी सवाल है, आप जिसको जेडपीएम टिकट दिया है, कॉर्पोरेटर टिकट दिया है, वो लोग को आप लिख के दिया है क्या? लंगड़ा लूला अंधा काना आदमी लोग को जाके उसको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करो बोल के। जो आदमी हाथ पांव तिक नहीं है, आंख नाक मुख तिक नहीं है, उसको जाके तुम अंधा है, तुम लेंगरा है, तुम लूला है बोलो बोल के आप ऐसे लेटर लिख के दिया है क्या कालिंग मोयोंग साहब? क्यों आपका बीजेपी का नेता लोग इतना दादागिरी होता है? वाई? क्यों? कहां से स्पेशल लाइसेंस मिला ये लोग को दादागिरी मारने के लिए? बहुत दुख लगता है। हम आप लोग कैसे वाला लोग है यार? पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए, पब्लिक का वोट भी चाहिए, लेकिन पब्लिक को आप लोग दादागिरी मार के घूमेगा। रिडिकुलस। इतना तो हम बेशर्मी का भी एक लेवल होता है, एक हद होता है, नहीं देखा है हम इतना तक। तो ये दादागिरी वाला पार्टी लोग, आप लोग ये गलत फहमी में मत रहिए कि आपका ये दादागिरी जो है 1000 ईयर्स तक रहने वाला है या 100 ईयर्स तक रहने वाला है बोल के। जो पब्लिक ने आप लोगों को बनाया ना, वही पब्लिक आप लोगों को उता के नीचे फेंकेगा।
आज कितना लोग पोरमार सीएम बन के अरुणाचल प्रदेश में घूम रहा है। पिताजी मुकुट मिट्टी पोरमार सीएम बन के घूम रहा है। पिताजी गेगोंग अपंग पोरमार सीएम बन के घूम रहा है। पिताजी नाबम तुकी पोरमार सीएम बन के घूम रहा है। पिताजी फीके तुंगोंजी पोरमार सीएम बन के घूम रहा है। पोरमार का लिस्ट में आप लोग सब बहुत जल्दी आने वाला है। तो प्रेजेंट को परमानेंट मत सोचिए आप लोग। हम तो सीधा सीधी ये रिक्वेस्ट करता है आप लोग को। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में। आपका आज का प्रेजेंट जो बाद में पास्ट टेंस बन जाएगा। 2-4 दिन का जिंदगी है, सब मिलजुल के प्यार से रहने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत मांगने का भी एक तरीका होता है, समझा है ना। वोट मांगने का भी एक तरीका होता है। जो आदमी आपको वोट नहीं देगा सोच के बैठने वाला को भी आपका अप्रोच में इतना दम होना चाहिए कि इतना मतलब आप लोगों को इतना ये कर सकना चाहिए, कन्विंसिंग पावर आपका पास होना चाहिए कि अरे मैं तो इसको वोट नहीं देगा सोचा था, लेकिन इसने मुझे विवश कर दिया यार। इतना अच्छा सोच विचार, इतना अच्छा इसका क्वालिटी है, तो मैं अपना वोट किया, मैं दूसरा को भी कैंपेन कर दूंगी इसके लिए कि इसको वोट दे दो बोल। ये चीज क्वालिटी आप में होना चाहिए ना। इतना छोटा छोटा नेरो माइंडेड सोच रख के क्या चीज को दादागिरी मार के घूम रहा होगा। ये मुझे बहुत दुख लगा था, इसलिए मैं ये टॉपिक को लेके आया था। कैप्शन में लिखा है, आप लोग देखा है क्या, बीजेपी पार्टी को दादागिरी मारने का लाइसेंस मिला है क्या। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट किस लिए इन लोगों का ऊपर इम्प्लाई नहीं होता है ना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इन लोगों का ऊपर में एमसीसी लगाई है। और इस तरीके का दादागिरी स्पीच, हेटफुल स्पीच, कितना लोग कितना बार, इवन राहुल गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी सस्पेंड किया गया था। इस तरीके का अगर हेटफुल स्पीच मारता है बोल के, तो हेटफुल स्पीच नहीं मारना है। आदमी को डरा धमकाने वाला, ये थ्रेटनिंग वाला मैसेज नहीं देना है, लेक्चर नहीं मारना है। अच्छा सही लेक्चर मारिए, जेन्युइन लेक्चर मारिए और आदमी को कन्विंस कीजिए। आपके बातों में इतना दम होना है कि पब्लिक आपके बातों को सुन के आप पे मोहित हो जाए, आप पे मोहित हो जाए और आपके बातों से संतुष्ट होकर के, आपसे एग्री होकर के वो आपका पीछे वोट मारने जाए। बस मैं यहाँ पे रख रही हूँ बातों को। और अपने पब्लिक से भी मैं अपील करती हूँ कि अगर मेरा बोलने का तरीका, क्योंकि मैं सीधा सीधी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ओपन हार्टेड हूँ, मुझे जो खराब लगता है वो मैं सीधा बोलती हूँ, पीठ पीछे वार नहीं करती हूँ। तो मेरा बोलने का तरीका से अगर आप लोगों को किसी को आहत पहुंचा हो तो मुझे कृपया करके माफ कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि चाहे मेरा तरीका जैसा भी रहा हो, मैंने कुछ सच्ची बातों को आपके सामने रखा है। तो आप लोग काफी समझदार हो, तो इसीलिए अपना निर्णय, अपना डिसीजन आप लोग अपने लिए सही तरीके से लेंगे और एक अच्छा बैलेंस गवर्नमेंट आप लोग फॉर्म करेंगे बोल के मैं ये उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबको।